अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहासिब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर में हम दुनिया भर में देखते हैं कि एक फिनोमिना हमारे सामने रोज़ हेडलाइंस का बाइस बन रहा होता है, जिसे हम कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। अच्छा, ये जो अर्बन फ्लडिंग या टाउन फ्लडिंग होती है, ये क्या होती है? इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है। अगर आप अपना फुजला सही तरीके से या पायदार तरीके से ठिकाने नहीं लगा रहे, तो ये आपके शहरों की जो आबी गुजरगाहें, आपका नकासियाब का निज़ाम है, इसको चौक कर देगा। वो जो पानी है वो नदी नालों से बाहर निकल कर शहरों की तरफ निकल पड़ेगा। इससे होगा क्या कि आपके शहरों का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शदीद मुतासिर होगा, अमलाक मुतासिर होंगी। इसके अलावा जो बरसाती पानी है वो पीने के पानी और नदी नालों में मिक्स हो जाएगा। अच्छा, जो पानी की मिक्सिंग है बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल को जन्म लेगी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपके मुसलसल मफलूज हो जाएंगे। यानी कि जो बरसात है वो खुशगवार मौसम की नवीद लाने के साथ साथ अर्बन फ्लडिंग या सैलाब का बायस भी बन सकती है और एक बहुत ही डरावना ख्वाब साबित हो सकती है। जैसे कि PDMA ने अभी 35% इस साल मानसून की बारिशों में इजाफे की नवीद दी है। तो क्या हम इन डायनामिक्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है जो कि सालाना 30 मिलियन मैट्रिक टन वेस्ट प्रोड्यूस करता है और जो हमारी वेस्ट ग्रोथ है, जो हमारी जो सालाना है वो बढ़ रही है 2.4% के हिसाब से। अच्छा, जो फुजला है दुनिया भर के शहरों में ये आलमी माहौलियाती मसला है और इस कचरा या फुजला जो है बढ़ने की बहुत सारे महरकात फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इसके अंदर आबादी का मुसलसल और तेज़ी से बढ़ना है। इसके अलावा जो हस्पताल है या सेहत है उसके बहुत ज़्यादा जदीद सहूलतों का और बहुत सारी सहूलतों का मुयसर होना। तो हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा हैज़र्डस होता है। अगर इसी रफ्तार से ये फुजला जो है बढ़ता रहा तो आलमी सतह पर भी अगले चंद सालों के अंदर जो आलमी सतह पर फुजले की तादाद है 3.40 बिलियन टन तक पहुंच सकती है। दुनिया भर के अंदर टाउन प्लानिंग एक बाकायदा साइंस की हैसियत अख्तियार कर चुकी है और उसमें वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। पाकिस्तान इस ज़मन में कहाँ खड़ा है और हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है क्या वो पायदार है कि नहीं, और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं क्या वो इनका मुकाबला कर सकता है? हम किसी बड़े साने का शिकार तो नहीं हो सकते और हम आइंदा आने वाली मुसीबतों को कैसे रोक सकते हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बड़ा अमेजिंग पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है राना साजिद सफ्दर, MD रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट। मेरे साथ है माशूक अली शेख साहब, डायरेक्टर सैनिटेशन CDA। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ राना साजिद साहब से करना चाहूँगी। अगर आप कुछ ब्रीफली हाईलाइट कर दें कि हमारे पास जो ग्लोबल फिनोमिना है इसमें सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हम देखते हैं अर्बन फ्लडिंग जो है वो हर साल बारिशें होती हैं और उसका वो शिकार हो जाते हैं। इवन अगर मैं आपको न्यूयॉर्क की भी मिसाल दूं तो वो भी कई बार ऐसा हुआ कि वो उसका सबवे सिस्टम भी बुरी तरह बैठ जाता है, ऐसे बारिशें होती हैं। तो इस संबंध में ये जो बेसिक महरकात के अर्बन फ्लडिंग के, दरअसल ये 2014 में ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये इनिशिएट था कि उन्होंने ये कंपनियाँ इस्टेब्लिश की और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मर्ज़ वजूद में आई। उसके तहत ये 2018 तक जो हमारे रावलपिंडी शहर में जो नाला लई है और उसकी 11 ट्रिब्यूटरीज़, ये सारी की सारी जो है ना रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये उसकी जो है ना वो डीसिल्टिंग करती रही है। और 2018 के बाद फिर बाकायदा ये अथॉरिटी वासा को दे दी गई और वासा हर साल इसके साथ करती है और मामनत में रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इसमें करती है। हमारे पास एक नाला गैंग होता है जो मानसून में हम स्पेशल उनको टास्क फ्राहम करते हैं। वो जो नाला गैंग है ना वो जो है ना हमारा डीसिल्टिंग का प्रोसेस जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वहाँ से करता है और जहाँ पे बड़े नाले हों वहाँ पे भी वो डीसिल्टिंग का प्रोसेस करता है। ये चौका प्रोसेस हमारा पूरा साल थ्रू आउट ईयर्स रहता है, मगर मानसून के दिनों में चूँकि बारिशों का ख़दशा ज़्यादा होता है और इस दफ़ा जिस तरह से नवीद है कि 35% से ज़्यादा बारिशें मुतवक्को हैं, तो उसके लिए हमने उससे पहले ही प्री फ्लड अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। जितनी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और बड़े नाले हैं उसकी हमने सफाई कर दी है और उसके अलावा अगर कोई छोटी नालियाँ चौक होती हैं तो हमारी टीमें जो है ना वो उस पर काम कर रही हैं। अच्छा, इसमें ना फिर हम DC साहब की निगरानी में एक कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश करते हैं। कंट्रोल रूम में MCR, वासा हमारे और आर्मी के जवान भी जो है ना वो उस कंट्रोल रूम में होते हैं, जो साथ साथ अगर इस तरह का कोई मसले मसाइल आते हैं ना तो वो फौरी तौर पर हम उसको ना क्लियर करते हैं
تاکہ یہ پانی کسی جگہ پہ بھی اکٹھا نہ ہو اور کوئی اس طرح کی جو ہے نا فلڈنگ کی یعنی کہ اگر آپ یہ والے تمام بر وقت اقدامات نہ کریں تو شہروں میں اربن فلڈنگ جو ہے اس کی سچویشن بن سکتی ہے. معشوق صاحب ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چونکہ اب بارشیں جو ہیں وہ معمول کی بارشیں نہیں رہی ہیں. جیسے ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو شہروں کے نکاسی آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے اور وہ اس پانی کو سمیٹ نہیں سکتا. جیسے کہ میں آپ کے سامنے لندن کی مثال رکھنا چاہوں گی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو نکاسی آب ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاریخی بارشوں کو جو معمول کی بارشیں ہوتی تھی وہ صرف اس کو ہینڈل کر سکتا ہے. تو اب بارش زیادہ ہوتی ہے تو شہروں میں اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے. پاکستان کی کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ اسلام آباد کی میں اگر پہلے بات کروں تو اسلام آباد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہمارے تو ہیں جتنے بھی ویریس لوکیشنز پہ اس کے نالے بنے ہوئے جو کہ ہماری ٹیم ہے جو کہ اس کو مانیٹرنگ کرتی ہے اور آئی سی ٹی کے ڈائریکشن کے حساب سے بھی چیئرمین سی ڈی اے صاحب ہمارے ڈیلی بیسس پر آج کل میٹنگ کر رہے ہیں. ہمارے اسٹاف سارے ڈپیوٹڈ ہے. کل اور پرسوں اور پچھلی ڈیٹوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہر لوکیشنز پر بندے ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ ڈیٹیل کلیننگ کرے نالوں کی تاکہ کوئی مسیپ یہاں پر اسلام آباد میں نہ ہو ہمارا. اور اس کے ساتھ یہ جو گریٹنگ ہوتی ہے جو کہ بہترین نیٹ ورک ہے اسلام آباد میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو کہ ڈرینیج سسٹم کو یہ کافی ہیلپ کرتا ہے تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کا مسیپ نہ ہو. اور باقی جو ہے ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو اس پر دنیا میں کافی اسٹڈی موجود ہیں کنسلٹنٹ کے حساب سے بھی موجود ہیں. اس میں اویئرنیس کی ضرورت جو ہے وہ بہت اہم ہے جس پر عوام جتنا کوآپریٹ کرے گا اس حساب سے اتنا ہی یہاں پر کنٹرول رہے گا. اگر کسی بھی گھر میں دیکھا جائے تو جو ویسٹ ہے ہمارا وہ بیسیکلی ہر چیز کی ریسائکلنگ ہوتی ہے. اور یہاں پر پاکستان میں ہمارے جو اگر اسلام آباد میں آپ آ جائیں تو ہم نے لینڈ بھی ایکوائر کر دی ہے لوسر کی طرف. ہم پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے کنسلٹنٹ ہم ہائر کرنے جا رہے ہیں. ہماری پہلے بھی ایک اس کی فیزیبلٹی ہماری کمپلیٹ ہو چکی تھی. انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ پہلا سٹی ہوگا جو کہ اس کی ریسائکلنگ جو پروسیس کرے گا. بڑا آپ نے زبردست انیشیٹو ہائی لائٹ کیا اور یہی والا ماڈل جو ہے یہ پورے پاکستان میں باقی شہروں میں بھی امیڈیٹ ہونا چاہیے بالکل ایسے ہی. رانا ساجد صاحب اگر جو کچرا یا فضلہ ہے اس کی غیر پائیدار طریقے سے ہم اس کو ٹھکانے لگائیں تو اس کا سب سے بڑا ہیزرڈ جو ہے وہ میتھین گیس کا اخراج ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے 25 گنا زیادہ گرمی کے اثرات رکھتی ہے. اور پاکستان جو پہلے سے ہی چونکہ بہت زیادہ گرمی کا شکار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے افیکٹڈ ملک ہے, ہمارا جو کچرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام ہے کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم سسٹینیبل طریقے سے ویسٹ مینجمنٹ کریں؟ اس طرح سے گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی انیشیٹ لینے شروع کر دیے ہیں کیونکہ ویسٹ ٹو ڈسپوزل پلانٹ سیگریگیشن پلانٹس اس کی طرف اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ کی بہت زیادہ فوکس ہے اور ستھرا پنجاب کے نام سے بھی ایک پروگرام سٹارٹ کیا اور بڑا کامیابی سے وہ چلا ہے. تو اس میں آگے سے جو گورنمنٹ اس وقت ان سارے پروسیس کو نا پنجاب لیول پہ لے کے جا رہی ہے. اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے کہ سینیٹری لینڈ فل سائٹ, آج تک ہمارے ادھر سینیٹری لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. سینیٹری لینڈ فل سائٹ اسٹیبلش ہوگی انشاءاللہ, اس میں سیگریگیشن پلانٹ بھی آئے گا اور ویسٹ ٹو انرجی ڈسپوزل پلانٹ بھی لگیں گے اور اس سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا انشاءاللہ. گورنمنٹ اس کی طرف اب اس وقت پوری طرح سوچ رہی ہے اور عملی اقدامات بھی کر رہی ہے اس معاملے میں. اور کیونکہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. اگر میں یہی چیز معشوق صاحب کے سامنے رکھوں کہ پوری دنیا کے اندر 3R پرنسپل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ریڈیوس کرتے ہیں, پھر اس کو ری یوز بھی کرتے ہیں, اس کو ریسائیکل بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کچرے کی بات کی جائے تو اس کو سیگریگیشن کا عمل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں آپ ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ پہلے الگ کرتے ہیں, پھر اس میں سے اگر کسی اور چیز کے لیے یوٹیلائز ہونا ہو. کیا یہ والی جو تمام اسٹریٹجیز یا پروسیسز ہیں کیا ہم بھی جدید دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں؟ ہم اس وقت تو جدید دنیا کے ساتھ نہیں ہیں مگر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بالکل ہی عنقریب جو ہے نا ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے. اور گورنمنٹ کے حساب کی جو فوکس جی بالکل ہو رہا ہے. گورنمنٹ کا جو فوکس ہے اس پر بہت ہر جگہ پر کام ہو رہا ہے, نہ کہ صرف اسلام آباد میں, لاہور میں, پنڈی میں, گجرانوالہ میں, ہر جگہ پر یہ فیزیبلٹیاں اور یہ ورکنگ ہو رہی ہے پراپر. اور انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں جو ہے نا یہ پاکستان اپنے ٹارگیٹ پورے کر لے گا. باقی رہا سوال اس کا کہ ہماری جو ریسائکلنگ ہے, دنیا میں کوئی بھی ایسی کنٹری نہیں ہے کہ جو اس سے پیسے ارن کر سکے فائدہ. ہم یہ ہے کہ کاسٹ ہماری ریڈیوس ضرور ہو سکتی ہے, کاسٹ ریڈیوس ضرور ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ہیلتھ کے حساب سے زمین کی جو ہے اس پر کافی
फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसको रिसाइकलिंग प्रोसेस लेकिन में हमारी जाएंगे जो तो। वेस्ट जनरेशन ग्रोथ पर ईयर है वो भी तो बढ़ रही है 2.4% की शरह के हिसाब से। अगर हम रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें तो क्या ख्याल है आपका कि हम इस शरह को भी कम कर सकते हैं? जी लाजमन कम होगा, और ये इसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। आप कोई भी फिजिबिलिटी बनाएंगे तो वो कुछ साल के लिए, यानी कि हमने एक लैंडफिल प्रोसेस इंजीनियरिंग लैंडफिल बनाया तो वो एक कुछ सालों के लिए होगा। ये नहीं कि अब कोई भी शहर एक बना ले उसके बाद वो कहे कि जी हमने जो है ना टारगेट अचीव कर लिया, देन उसकी फिजिबिलिटी अगेन शुरू होगी कि ये जो हमने सिस्टम बनाया आया कि 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, उसके बाद अगली स्टडी कंटिन्यू शुरू होती है ताकि हम नेक्स्ट इसके प्रोसेस। अच्छा राना साजिद ने अभी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हाईलाइट किया कि सुथरा पंजाब के नाम से जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है, वो अपना स्कोप है, वो शहरों से देहातों की तरफ भी बढ़ा रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो आपने क्या तब्दीली देखी कि आप जो है वो ये वाली क्लीनलीनेस ड्राइव या वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान है उसमें आप अर्बन सेंटर्स के साथ साथ रूरल सेंटर्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दें? जी बिल्कुल, इसमें बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। सुथरा पंजाब के नाम से जो है ना वो देहातों से भी क्लीनलीनेस हो रही है। हमें जो भी हमने एक अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है। हमारी ये कैप है 1139 के नाम पे। वहाँ पे हमें कोई भी कॉल मसूल होती है, हम फ़ौरन उसका जहाँ पे वो गार्बेज होता है उसकी लोकेशन लेकर फ़ौरन अपना हमारा बंदा उसको विद इन नो टाइम से मराद हाफ एन आवर के अंदर अंदर हम उसको क्लियर कर लेते हैं। अब ये जो अब पहले तो सिर्फ ये शहरों तक महदूद था, अब गवर्नमेंट ने इसको देहातों तक भी कर दिया। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे देहात जो है ना वो पहले वाले देहात नहीं नज़र आएंगे, वो देहात भी इंशाल्लाह शहरों के बामुकाबल उनका मुकाबला करेंगे सफाई सुथराई में, वो उसी तरह से ही होंगे जिस तरह से शहर है। तो इसमें जहाँ तक अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहे थे आप, तो अर्बन फ्लडिंग में ना हमने टीमें बनाई हुई हैं। हम 7 कैंप लगा देते हैं, हर कैंप पे हमारे 10-10 बंदे होते हैं। ये मानसून का जब भी सिलसिला आता है ना हम 24/7 काम करते हैं। हमारे बंदे बर वक्त उसको जो भी है ना जहाँ पे कहीं नाला चौक हुआ है या ये वो, हमारे पास उनके लिए वेल इक्विपमेंट हैं, मतलब उनके पास अच्छे लिबास हैं, क्योंकि बाज़ का हमारे वर्करों को नालों के अंदर में भी जाना पड़ता है। तो वो उनके सारे जो है ना वो टूल्स जितने भी हैं, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जितने भी हैं, वो सारे लेकर हम उसको क्लियर करते हैं। इंशाल्लाह अगर 35% ज़्यादा भी आता है मानसून फ्लडिंग तो इंशाल्लाह रावलपिंडी इज़ इन दिस पोजीशन कि वो इसको केटर कर लेगी, वो इस तरह की कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आएगी। अच्छा, मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए माशूक साहब के सामने आऊँगी। आपने बड़ा एक ज़बरदस्त नुक्ता उठाया था अभी कि इसमें जो शहरी हैं उनका ताउन भी चाहिए, तो तब ये वाले जो हुकूमत की नकासी आपके निज़ाम और वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है तब ये कामयाब होते हैं। अब जैसे कि हमें PDMA ने पहले से बता दिया कि इस साल 35% ज़्यादा मज़ीद मानसून बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, ज़्यादा होंगी। तो आप शहरियों से क्या ताउन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अर्बन फ्लडिंग का ये फिनोमिना और ये चीज़ें जो हम इनको पहले से कंट्रोल कर लें? CDM में इस्लामाबाद में कुछ जगहें हमने महदूद की है जहाँ पर जो है वो गार्बेज वहाँ पर रखा जाता है। उसके अलावा हमारे जो है ना स्टाफ 2500 से ज़्यादा डिप्यूटेड है जो कि इस्लामाबाद शहर के अंदर, और हमने टेंडर किए हैं अर्बन जो हमारे रूरल एरिया है पैकेज 1 पैकेज 2 12 को, उसके सराउंडिंग जितनी एरिया है और तरनोल और उसके सराउंडिंग जितनी भी एरिया है हमने वहाँ पर मशीनरी और बंदे हमारे डिप्यूटेड हैं। बाकी जो सवाल है इसका अवेयरनेस का, वो हमने काफ़ी जो है ना बैनर्स भी छपाए हुए हैं, लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं। ये भी हमारी एक कंटिन्यू एक्सरसाइज है और लोगों की तरफ से हमारी कॉपरेशन आ भी रही है। कोई भी त्यौहार आता है हमारे पास या कोई भी इवेंट आता है, कोई भी सेलिब्रेशन होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि पार्कों के अंदर, मेन शाहराहों के ऊपर और ये जितने भी पब्लिक स्पॉट्स हैं वहाँ पर गंदगी हर जगह पड़ी हुई होती है। ये किस किस्म का ये पब्लिक एटीट्यूड है कि आप ये खूबसूरत शहरों को आप इस तरीके से उनकी खूबसूरती को ग्रहण लगा रहे हैं? इसमें ना दरअसल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये बात मशूक साहब की ठीक है, बैनर्स, ट्रिमर्स, स्टीमर्स हम सब कुछ लगाते हैं। हम लोगों को घर घर जाकर भी बताते हैं कि कम से कम आप ये जो गार्बेज है ना, ये हमारा वर्कर सुबह डेली उनके घर से कलेक्ट करता है। पिंडी की सूरत थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है इस्लामाबाद की निस्बत। अब पिंडी में छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे बाज़ार हैं जहां से हमारा वर्कर कलेक्ट कर सकता है। जहां पे गाड़ी नहीं जाती वहां पे हमारा वर्कर डोर स्टेप पे जाता है। इस्लामाबाद ज़रा वेल प्लान सिटीज़ है, वहां पे गाड़ी चली जाती है, वो बाइक से कलेक्ट कर लेते हैं।
अच्छा, सेम इसी तरह से ना नाला लई में भी यही सूरत हाल है। नाला लई में हालांकि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने दफ़ा 144 भी लगाई हुई है, उसके बावजूद लोग वहाँ पे गार्बेज भी फेंक देते हैं, CND मटेरियल भी फेंक देते हैं, जो हमको बाद में उठाना पड़ता है। तो लोगों को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि कम से कम, आपको पता है कि पिंडी की लाइफ लाइन है नाला लाइन, इस्लामाबाद ऊपर वाली जगह पे है, पिंडी थोड़ा सा ज़रा डाउन स्ट्रीम की तरफ है। तो वो जो 11 ट्रिब्यूटरीज है ना जो इस्लामाबाद से उधर एंटर हो रही हैं, तो ये जो CND मटेरियल ये उसको चौक करने में जो है ना वो काफ़ी रुकावट, मगर उससे मानसून स्टार्ट होने से पहले पहले हम इसको बिल्कुल क्लियर करते अच्छा, हैं। इसमें भी ये बड़ी अहम ये बात है कि क्या ऐसी शहरियों की कोई अकाउंटेबिलिटी भी है जो नदी नालों के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो भी फेंक रहे हैं, हर तरह का कचरा पूरा साल उसको चौक करते हैं, उसके बाद ये वाला सारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, फिर उसका वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया। इसके ऊपर DC साहब और कमिश्नर साहब ने दफ़ा 144 लगाई हुई है, और नाला लईब के ऊपर पिछले दिनों में कुछ FIR भी हुई हैं। जिन लोगों ने फेंकने की कोशिश की है उनको पकड़ा है और उनके ऊपर FIR भी हुई हैं। अब काफ़ी हद तक लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना विजिलेंटली देख रही है, इसलिए अब वो गलती नहीं करते। मगर फिर भी इक्का दुक्का एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप जहाँ तक आपकी नज़र नहीं जाती, वो रात के टाइम कुछ ना कुछ जो है ना नाला लई में फेंक जाते हैं, मगर फिर भी हमारा वर्कर जो है ना वो सुबह के टाइम उसको रिमूव कर देता है। और इसमें ये कि जो शहरी हैं वो हर चीज़ हुकूमत पर नहीं डाल सकते, ये शहर तो हमारे अपने हैं ना, ये वतन अजीज़, हमने खुद ही इसकी हिफाजत करनी है, चूँकि अगर कोई हैज़र्ड होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो नुकसान जो है वो तमाम शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। माशूक साहब, हम देखते हैं कि चूँकि माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं जिस तरीके से हो रही हैं, इसमें कचरा या फुजला ये किस तरीके से हमारे माहौलियात को मुतासिर कर रहा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को मुतासिर कर रहा है। जैसे पाकिस्तान जो है बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस का भी सिग्नेटरी है, उसमें भी उस लिहाज से हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे बासिल है, स्टॉकहोम, रॉटरडम है, ये तमाम कन्वेंशंस जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी और वेस्ट मैनेजमेंट के लिहाज से इसको केटर करते हैं, हमने इस साइन किए हुए हैं। पाकिस्तान अपनी ये जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, आप उसको क्या देखते हैं कि उस पर पूरा उतर रहा है? ये जो शहर के अंदर जो हमने CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लीनिंग करती है, उस एरिया के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ICT का जो एरिया है उसमें भी तकरीबन हम जो टारगेट होता है हम डेली बेसिस पर उसको अचीव करते हैं। जिस जगह पर गार्बेज होगा, हमारा वेस्ट गार्बेज होगा, वहाँ पर हमारे अर्थ को तो नुकसान है ही है, उसके अलावा हेल्थ जो लोग हैं जो सिविल के हिसाब से कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और जो मासूम बच्चे होते हैं उन ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, उनके सोचों तक जो है ना वो इफ़ेक्ट हो जाता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है जहनों की। तो इस हिसाब से इस पर पानी को ये पोल्यूट करता है, पानी को ये पोल्यूट करता है। सीवरेज का पानी जो है या आपके पीने के पानी ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, उसके इतने हैजर्ड्स हैं। फिर वो वाली जो लैंड फिलिंग साइट्स हैं उनके पास जो है बच्चे खेल रहे होते हैं, वो अपनी गेंद उठाने के लिए उस कचरे के पास जाते हैं, वहाँ से भी उनको जर्म्स लग जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों का भी ये बाइस है। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, तो आप क्या कोई एग्जांपल कोट करना चाहेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव हुआ कि इस्लामाबाद शहर के अंदर प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बैन कर दिए गए, और उसके बाद ये बड़ा एक एक्सीलेंट स्टेप था। ऐसी कोई और तजवीज़ भी अगर आप देना चाहें? प्लास्टिक बैग, बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंज्यूम हो जाते हैं, सॉइल के साथ सॉइल बन जाते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट की जो एक्सरसाइज आजकल चल रही है वो काफ़ी ज़ोरों से चल रही है, और इंशाल्लाह ये विद इन अ फ्यू मंथ में आपको काफ़ी, स्पेशली मैं तो इस्लामाबाद की बात करूँगा, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूँगा, हमने अलोकेशन तक हमारी हो चुकी है, जो कि हम पेमेंट करने जा रहे हैं लैंडफिल को, हमारे कंसल्टेंट सारे डिसाइड हो चुके हैं, उसकी डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 1.5 साल 2 साल के अंदर हम लैंडफिल प्रोजेक्ट जो है हमारा इंजीनियरिंग लैंडफिल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लैंडफिल साइट होती है एक सैनिटरी लैंडफिल साइट होती है। ये CDA बिल्कुल इस वक्त तो CDA और हम इकट्ठे एक ही लैंडफिल साइट यूज़ कर रहे हैं, तो CDA का प्रोग्राम है और हमारा भी साथ है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़े स्टेप ले रही है कि सैनिटरी लैंडफिल साइट हो, ताकि ये हेल्थ हैजर्ड्स ना हो, ताकि उसका जो वेस्ट डिस्पोजल है ना वो भी उसका टाइमली हो, और उससे एक रेवेन्यू जनरेशन जो है ना वो प्लान भी हासिल हो। अच्छा, रेवेन्यू जनरेशन में से मैं अगर एक और चीज़ आपसे पूछ लूँ कि हम वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन की तरफ क्या आ रहे हैं या उस तरफ क्या कदम बढ़ा रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स भी तो बढ़ती आबादी के साथ ज़्यादा हो रही हैं? जी, इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग हो चुकी है, ADP ने भी वर्किंग की हुई है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट
इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगले कुछ महीनों या कुछ सालों तक वो लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सोच रही है और अमल भी कर रही है। तो ये आप कुछ सालों में देखिएगा कि ये हेल्थ हैज़र्ड्स कोई चीज़ भी आपको वेस्ट से नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। माशूक साहब से अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछूं कि जैसे बरसाती नाले जो हैं जब वो चौक हो जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम शहरों के मुतासर हो जाते हैं, जिसमें कचरा मौजूद होता है, बारिशें मामूल से ज़्यादा हो रही है माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, तो वो पानी जो है वो शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुतासर करता है। आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल मफलूज हो जाती है, आपकी इमलाक को बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो अगर हम इस एस्पेक्ट के ऊपर काबू पा लें कि हम जो है वो बहैसियत शहरी भी हम रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें कि हम उसमें कचरा वगैरह ना फेंकें, और हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है वो भी बहुत ज़्यादा पायदार हो जाए, तो हम किस तरीके से जो मुआशी नुकसान है बारिशों के नतीजे में जो होता है उसको रोक सकते हैं? इसमें यह है कि हमने कुछ स्टाफ की डिप्यूट किया हुआ है उन जगहों पर जहाँ पर नाले पे कचरे फेंकते हैं, वेस्ट प्लास्टिक फेंकते हैं, हम करते हैं उनका चालान करते हैं। उस चीज़ से काफ़ी हमें कंट्रोल हुआ है और सफाई तो हमारी कंटिन्यू होती रहती है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा हमने काफ़ी अरेंजमेंट है, 80% हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो 20% है इंशाल्लाह विद इन 1 वीक के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी जो है ना चेयरमैन CDA साहब जो है ना डेली बेसिस पर प्रेजेंटेशन होती है, डेली बेसिस पर प्रोग्रेस ली जाती है। हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये मानसून सीज़न आ रहा है कि CDA ने कितना काम किया है, उसके अलावा ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर तक जाती है। मॉनिटरिंग हमारे ऊपर भी बहुत है हुकूमत लेवल पर, और इंशाल्लाह हम इससे जो है ना कोई अगर इशू नहीं है, इसको हम काबू कर लेंगे। और अगर ये क्विकली राना साजिद साहब बता दें कि अभी जो मानसून सीज़न है क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम प्रिपेयर्ड हैं। हमारी टीमें फील्ड पे हैं और हमने डीसिल्टिंग स्टार्ट की हुई है, बड़ी तेज़ी से स्टार्ट की हुई है। बड़े नालों की, छोटी नालियों की और गली महलों की नालियों की भी, सबकी जो बंद हैं उनकी भी डीसिल्टिंग स्टार्ट है। तो इसमें हमारी टीमें बिल्कुल चौकस हैं। और उसके बाद एक छोटा सा और भी आ जाएगा, क्योंकि ये जुर्मानों की बात कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, तो उसमें आगे स्मोक का सीज़न भी स्टार्ट होने आया मानसून के फ़ौरन बाद। तो उसमें भी हमारी टीमें बिल्कुल विजिलेंटली देखती हैं कि कोई कचरे को आग ना लगाए, कोई इस तरह के, उसका हम चलान भी करते हैं और FIR भी करवाते हैं। ये सारी चीज़ें इस मामले में जो है ना वो हम यानी कि आपने हुकूमती सतह पर तो बता दिया कि ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग भी हो रही है और मानसून की आमद से पहले हुकूमत ने बहुत सारे बरवक्त इक़दामात भी किए हैं, मगर बहैसियत शहरी भी हमारा एक रोल बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अपने शहरों को हम गंदा ना करें। एक तो हम उनका हुस्न बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा मौसमियाती तब्दीलियों के तनाजुर के अंदर भी हम जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा मोल ले रहे हैं। मैं अपने मेहमानों की आमद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, जिससे कि हम देखते हैं कि जो बरसात का मौसम है, बरसात की खूबसूरत रवायात, ये हमारी समाजी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मगर ये खूबसूरत मौसम की नवीद लाने वाली बरसात आपके लिए ज़हमत भी बन सकती है अगर आप कोताही करेंगे, गफलत बरतेंगे, कचरा वगैरह जो है आप नदी नालों में फेंकेंगे। कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी तफरीह का मौका होता है, उन पब्लिक पार्क्स को, शाहराहों को अगर आप गंदा करेंगे तो ये क्या करेंगी कि आपके जो शहरों के निकासी आपका निज़ाम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसको मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देंगी और अर्बन फ्लडिंग या टाउन फ्लडिंग जो है ये फिनोमिना आप तवातुर के साथ देखेंगे। एक तो इससे मुआशी नुकसान होता है, दूसरा इसके सेहत के लिए और आपकी माहौलियात के लिए नाकाबिल तलाशी नुकसानात होते हैं। बहैसियत शहरी हमें देखना है कि जो हुकूमत के ये तमाम इक़दामात हैं, हमें इनके साथ ताउन करना है, हमें इन सरगर्मियों के जो हुकूमती इक़दामात हैं हमें इनके साथ अपनी पोजीशन, अपना लाएअमल जो है वो लाइन अप करना है, ताकि शहरों की हिफाजत हम कर सकें। ये शहर, ये खूबसूरत शहर, ये भी हमारे अपने शहर हैं, इनकी हिफाजत, इनको साफ़ सुथरा रखना ये भी हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ घरों को साफ़ सुथरा नहीं रखना, बल्कि इन तमाम शहरों को, अपने कस्बों को, अपने गाँव को, इनकी सफाई सुथराई जो है ये भी हम सबका फ़र्ज़ है। अगर हर शहरी जो है एक टारगेट ले ले कि मैंने आज जो है वो अपने महल्ले के लिए ये काम करना है, तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, सिर्फ हुकूमत पर रिलाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि मानसून की आमद है तो हर शहरी को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल शहरी बनकर दिखाना होगा। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।